दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से। अभियंता दिवस 2025 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के बीच पहुंचे हुए हैं और सम्मानित कर रहे हैं। देखिए मंच पर वह मौजूद हैं, वहां पर मौजूद जो और लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। बिल्डिंग रीवा, श्री संजीव कालरा, इन्होंने रीवा में 96 करोड़ रुपए की लागत के नवीन जिला न्यायालय भवन का निर्माण कार्य विषम परिस्थितियों के बावजूद समय सीमा में गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। सुश्री भुवना जोशी, अनुविभागीय अधिकारी, सेतु उप संभाग, शिवपुरी। सुश्री भुवना जोशी, इन्होंने शिवपुरी जिले में रैंपी नदी पर जलमग्न पुल का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक एवं समय से पहले पूरा कराया, जिससे ग्रामीणों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध हुई। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। इसी श्रेणी में श्री राजीव श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, MPRDC ग्वालियर। श्री राजीव श्रीवास्तव, इन्होंने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 8 जिलों की 8 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं समय से पूर्व एवं उच्च गुणवत्ता से पूर्ण कराई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु 10,000 पौधारोपण एवं लोक कल्याण सरोवर निर्माण जैसे कार्य भी किए। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री दीपक शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, MPRDC उज्जैन। श्री दीपक कुमार शर्मा, इन्होंने देवास उज्जैन में सड़क निर्माण व संधारण कार्य सफलता पूर्वक किए। देवास 6 लेन बाईपास व रोपवे परियोजना का समन्वय किया। सिंहस्थ 2028 हेतु भूमि अर्जन का कार्य तीव्र गति से पूर्णता की ओर अग्रसर किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री विक्रम सोनी, उप महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम, श्री भोपाल। विक्रम सोनी, इन्होंने सांदीपनी स्कूल परियोजना में गंभीर संरचनात्मक विसंगतियों को दूर कर नवाचार, रेस्ट्रोफिटिंग एवं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग के उपाय अपनाए तथा भविष्य हेतु मानक कार्य प्रणाली SOP भी तैयार की। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। पुरस्कार की द्वितीय श्रेणी जो संविदाकार मींस कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, विश्वकर्मा पुरस्कार, सर्वप्रथम मेसर्स NCC लिमिटेड हैदराबाद। मेसर्स NCC लिमिटेड हैदराबाद, इन्होंने जबलपुर शहर में 6.85 किलोमीटर लंबाई का फ्लाईओवर एवं रेलवे पर भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा ड्रूज केबल स्टे ब्रिज समय सीमा में सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। मेसर्स निविक कंस्ट्रक्शंस भोपाल। मेसर्स निविक कंस्ट्रक्शन भोपाल, इन्होंने JP अस्पताल भोपाल का आदर्श जिला चिकित्सालय में उन्नयन किया तथा 100 बिस्तरीय वार्ड का गुणवत्ता पूर्वक निर्माण किया। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वृक्षारोपण कार्य भी सफलता पूर्वक संपन्न कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। मैं आमंत्रित करूंगा मेसर्स रानी घाटी इंफ्राट्रैक प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, श्री RK जैन। RK जैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ADB परियोजना अंतर्गत ग्वालियर जिले में मोहना पाटे, चितौली रानी घाटी एवं भीतरवार करेरा मार्गों का कुल 39.56 किलोमीटर निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार अंतिम पुरस्कार मेसर्स हरगोविंद गुप्ता, छतरपुर। आपको शुभकामनाएं। मेसर्स हरगोविंद गुप्ता, नौगांव, इन्होंने सांदीपनी विद्यालय नौगांव का विस्तारित निर्माण 30 एकड़ क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्वक किया। साथ ही फायर फाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पर्यावरण संरक्षण हेतु वृहद वृक्षारोपण कार्य भी किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। तृतीय जो श्रेणी है रानी दुर्गावती पर्यावरण हितैषी पुरस्कार, उसके लिए चयन किया गया है डॉक्टर दीपक पांडे, प्रबंधक पर्यावरण, भोपाल मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम। डॉक्टर दीपक पांडे, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, इन्होंने 4.23 लाख वृक्षारोपण किया, 56 लोक कल्याण सरोवर बनवाए, 123 पर्यावरणीय एवं 217 वन स्वीकृतियां प्राप्त की। साथ ही वृक्ष स्थानांतरण और प्रदूषण नियंत्रण में इन्होंने उल्लेखनीय है कि ये पुरस्कार की चयन प्रक्रिया राइट फ्रॉम द लोअर एंड से शुरू हुई। प्रत्येक जोन स्तर पर नाम बुलाए गए, नामांकन किए गए, उसके बाद हाई लेवल स्क्रूटनी कमेटी ने एक निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन कर उसका इवेल्युएशन किया, उसके पश्चात इन पुरस्कारों का चयन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम नवाचार की श्रेणी में लोक निर्माण विभाग कुछ अन्य 3 नवाचार करने जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम लोक सर्वेक्षण ऐप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पीएम गति शक्ति पोर्टल का क्रियान्वयन अहमदाबाद स्थित भास्कराचार्य संस्थान बाइजैक द्वारा किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मंत्री जी के सतत एवं सार्थक प्रयास से इसी भास्कराचार्य संस्थान द्वारा प्रदेश की सड़कों, पुलों एवं भवनों के सर्वे कार्य हेतु लोक सर्वेक्षण ऐप निःशुल्क प्रदान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया रिमोट द्वारा बटन दबाकर इस ऐप का शुभारंभ करने की कृपा सर। लोक निर्माण विभाग में हो रहे नवाचारों, उत्कृष्ट कार्यों, नवीन निर्माण एवं विभाग की गतिविधियों को अत्यधिक प्रचार प्रसार के लिए आज मासिक न्यूज़लेटर का विमोचन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिमोट द्वारा लोक सर्वेक्षण ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक और मध्य प्रदेश नवाचार के विकास की राह पर लोक निर्माण विभाग एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के न्यूज़लेटर लोक निर्माण से लोक कल्याण के प्रथम अंक का विमोचन हो रहा है। यह न्यूज़लेटर लोक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों, नवीन तकनीकों और समसामयिक गतिविधियों की जानकारी साझा करने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। भरत यादव जी, सीवी चक्रवर्ती जी, इस अवसर पर आप सब अभियंता भाइयों बहनों, अभियंता का अर्थ ही है आरंभ करता, और आरंभ करता नहीं शुभारंभ करता। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है हमारे लिए। मैं अभी प्रशांत जी से ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन आपकी निगाह में, ऐसे मजाक में। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है जिन्होंने ये सारी चीज़ों को रचा है, और उन रची हुई चीज़ों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है, जिसके लिए हम आज का दिन मोक्ष कुंडम को समर्पित कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी वो व्यक्तित्व के धनी है, और परमात्मा जब अच्छा करने जाता है तो कई कारण से, कितने प्रकार से लोग जुटाता है। ये 20वीं शताब्दी के दरमियान कैसे कैसे हमारे आसपास वो सारे महानुभव, सारे महारथी एक तरह से बोले, और वो भी उस दौर में जब देश का कठिन दौर था। उसी दौर में स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जहाँ उनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, जो आज भी हम सबके लिए कठिन है, असंभव लगता है। उसी दौर में हमारे जगदीश चंद्र बसु खड़े होकर के कहते हैं, जब रॉयल सोसाइटी में लंदन सारे वैज्ञानिकों के सामने के पौधों में प्राण होती है, और पौधों को प्राण को परिभाषित करते सामने जब उन्हें सिद्ध किया
पूरा ताल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता और दुनिया पहली बार पौधों में प्राण होती है मानती है, तब जगदीश चंद्र बसु का सम्मान करते लोग कहते हैं आपको तो भारत के लोग कंधे पे उठा के घूमेंगे, कितनी बड़ी खोज आपने कर दी, पौधों में प्राण बता दिए। उनका जो उत्तर था वो बड़ा जोरदार था, हम सबके लिए भी जोरदार था। उन्होंने कहा मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान होने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्यों, तुम्हारे भारत के लोग सम्मान वैज्ञानिकों का नहीं करते हैं क्या? बोले वैज्ञानिकों तो करते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं था, उनको तो सब मालूम है पौधे में प्राण है, वो पूरे देश के गांव से गांव के लोगों को मालूम, उनके लिए कोई नई बात नहीं। ये हजारों साल से हम तो प्रकृति मात्र में परमात्मा देखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आपके लिए नई बात है, ठीक है, धीरे धीरे आप जान जाओगे, समझ जाओगे, देखोगे। और हमने अपनी आंखों के सामने भी देखा नमस्कार का चमत्कार कोरोना में, अभी हमारे सामने हुआ कि नहीं? अच्छे अच्छे देश के राष्ट्र अध्यक्ष हाथ जोड़ के नमस्कार का चमत्कार देख रहे। नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा प्रभावी है, छोटी सी बात लेकिन समझने वाली है। और ऐसे एक नहीं कई प्रकार की, जैसे मोक्षगुंडम जी की बात आती है, उनके लिए रेल की पटरी का उदाहरण दिया। अब तो मैं ये भी चमत्कार मानूंगा अभियंताओं के लिए, भाषण का मौका तो कितना अच्छा बोलते हैं, मस्के देखो ना आप, ठोके जा रहे थे, दे रहे थे। ये भी आनंद है भाई, आप मौका तो दो, आप माइक तो देते ही नहीं हो, गाली गाली देते हो कभी कभी तो। जब देखो तब पता नहीं क्या क्या, राकेश जी के लिए ताली बजाओ तो देखो इन्हें इतना अच्छा मौका दिया, पुरस्कार भी दे रहे हैं। अरे भाई जब कोई कमजोरी हो जाए तो गाली दे दो, लेकिन जब ताली देना तो ताली भी तो पुरस्कार भी तो अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन तीनों प्रकार के अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री की विशेषता है। ऑपरेशन गति शक्ति कितने प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और इसी कारण से सच्चे अर्थों में आज के इस दौर में, बदलते समय में, हमारे लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूं। जब गगनयान का हमारा मिशन फेल हो गया, कोई बात नहीं, वैज्ञानिक है, रिसर्च कर रहे हैं, आज अक्षम हुए, फेल हुए, कल सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और हमने देखा उसी स्थान से, उसी जगह से, ये हमारे अभियंताओं का रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस देखो। जब भी चुनौती मिली देश को दुनिया की तरफ से, कभी सुपर पावर कंप्यूटर के बारे में मना कर दिया तो सुपर पावर कंप्यूटर हमने बना के दिखाया। अतीत के काल के उदाहरण तो प्रशांत जी ने इतने प्रकार के दे दिए, और कुछ तो अभी भी बाकी है। किसी चीजों को कैसे कैसे देखोगे। अभी हमें खुद अपने प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें, आज अपन ये पार्लियामेंट की दोनों बिल्डिंग के डिजाइन देखें तो पुराने भवन को देखो तो मिटावली पड़ावली वाला है, पूरा कापी है वहां, और नई वाली भी है तो बीजापुर मंडल, यही अपना विदिशा का पास का बीजापुर मंडल जो इल्तुतमिश ने 1236 में तोड़ दिया। 300 साल लगे बनाने में, कितने साल, तोड़ने में तो कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, बामियान की प्रतिमा हमारे सामने तालिबान के समय तोप के गोलों से तोड़ी गई, लेकिन बना के बताओ चट्टान के ऊपर इतनी बड़ी प्रतिमा, तोड़ना तो क्या है। ये जो विध्वंस की प्रवृत्ति है, इस हमारे यहाँ विध्वंस की प्रवृत्ति नहीं है, हम तो सृजन वाले लोग हैं, ये विसर्जन वाले लोग हैं। हम भी क्या करें इसका, ये तो विसर्जन वाले विसर्जन करते रहेंगे, लेकिन सृजन वालों से आज के जमाने में अगर कोई जुड़ता है तो अभियंता जुड़ता है। अभियंता का सम्मान करने के दिन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी प्रकृति इसी भाव से लेके चलती हजारों हजार साल से। तो ये सृजन से विसर्जन तक की पूरी दुनिया की अलग अलग प्रकार के संसार तो सबको मिला के ही चलते ना, सबको मिला के ही बनते हैं। तो इसलिए आज के इस अवसर पर ये जो नवाचार हुआ, एक नहीं कितने प्रकार से आपने क्या क्या चीजों की कल्पना की। आप बताओ, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण से लोक कल्याण की कल्पना, यही सुंदर है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा अपना राज्य का एक एक मंत्रालय इसी तरह इसी दिशा में चलता जाएगा। और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकारें अब अपनाने जा रही है। हमारे सारे प्रयोग, साल 1.5 साल का ही टाइम हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो मोदी जी का कार्यकाल देखो, 10-11 साल इतने बड़े देश के लिए, लेकिन कितनी सारी चुनौतियों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और हर चुनौती में न केवल वो सुशासन की बल्कि भारतीय दृष्टि की झलक भी दिखाई देती है। एहसास करते हैं
हमने कई प्रकार से देखा है और आज उसी को सामने रख करके हमारे हर विभाग काम कर रहे हैं। अब लोक निर्माण से लोक कल्याण तक ऐप बनाया, गड्ढे दिखाओ, भिजवाओ। अब ये कल्पना करना और ये बोलना डंके की चोट। शुरू में तो अटपटा लगा कि फालतू की बात कहाँ लाए, चक्कर में पड़ रहे फालतू, बड़ा टेढ़ा मामला, नहीं मालूम है तो छोड़ो ना यार, अपन क्यों दिखा रहे हो आप एल मुझे मार। अब आप भी मानते नहीं हो, लेकिन विभाग ने कहा कि नहीं, हम इस बात को करके दिखाएंगे। गड्ढे भी है तो हमारी सड़क पे है और हमको ही भरने की जवाबदारी, ये साहस भी तो चाहिए। तो मैं आपके साहस को नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी प्रकार से अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। जब हम वास्तव में नकारात्मक दृष्टि रखो तो केवल नकारात्मक जाकर के निराशा की तरफ ले जाते हैं। सकारात्मकता की दृष्टि चाहिए, हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। और इसी कारण से हमारा अपना ये जो अतीत के अंदर काल के प्रभाव में बहुत सारे उदाहरण बने, वो गया जमाना जब ताजमहल बनता और ताजमहल बनने के बाद हाथ काटे जाते हैं, वो खराब दौर था। अब तो ताजमहल जैसे 10 और ताजमहल बनाने का ठेका लेने के लिए आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का समय है। हमारी अपनी अच्छी बातों को दुनिया में बांटने का समय। हमारे इन सारी बातों से ही तो बात बनेगी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर भोपाल का एक नया इतिहास बना है मेरी अपनी ओर से। इस नाते से वैसे तो हमारे पहले अभियंता विश्वकर्मा को माना गया है और उनके काल के कई किस्से, कई उदाहरण हैं। और विश्वकर्मा के लिए भी एक बड़ा रोचक प्रसंग सुना के मैं बहुत सारी बातें तो आई गई, दोहराना नहीं चाहूँगा। विश्वकर्मा जी, हमने सबने सुना पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान भगवान राम ने रावण को मार दिया और उनको अपनी माँ के वचन के हिसाब से तुरंत अयोध्या पहुँचना है, तो विमान की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई। और विमान की, पुष्पक विमान की विशेषता ये थी कि उस विमान में कितने भी यात्री बिठा दो, उसकी साइज कम ज्यादा होती थी। अगर कम हो तो वो रिड्यूस हो जाता था और ज्यादा हो तो फैल जाता। अभी ऐसा विमान बना नहीं है, बड़ा चुनौती का मामला है, लेकिन है, ये भी सत्य है। और उससे बड़ा एक और नया उसमें प्रयोग था। बात इतनी थी कि कितनी भी सवारी बिठा दो, एक सीट फिर खाली रह जाती थी। उसके अंदर ये विशेषता थी, जितने बिठाते जाओ वो अपने आप बढ़ता जाएगा। राम जी को जितने बिठाना सब बिठा लिए, लेकिन ये अहंकार विश्वकर्मा जी को हो गया कि भाई मैं ऐसी कला बना सकता हूँ जिसका कोई तोड़ दुनिया में नहीं होगा। अब ये बजरंगबली जी का भी दौर उसी समय था। बजरंगबली जी भी बुद्धि के देवता है। बजरंगबली जी को ये ध्यान में आया कि जरा एक मामला गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे सारे मसलों का सारा ठेका उनके ही पास रहता है। भगवान सब अपनी दुनिया है, अपनी अपनी लीला है। ये किस्सा जब बजरंगबली जी के ध्यान में आया तो बजरंगबली जी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जब सारे लोग विमान की सीटों पे बैठ गए, बजरंगबली जी से कहा कि बजरंगबली जी, ये आप, राम जी ने कहा भाई सबको अपनी सीट पे बैठना है। अब सीट बेल्ट बांधने की बात तो हुई होगी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भगवान, आप जहां आप बैठोगे वहां मैं कैसे बैठ सकता, मेरे को तो खड़े ही रहना है, मेरी तो ड्यूटी है। अब ये ड्यूटी की बात कह करके उन्होंने विश्वकर्मा जी को जवाब दे दिया। अब आप बताओ, हिसाब लगाओ कि वो एक सीट खाली थी और एक आदमी खड़ा, तो वो सीट का क्या हुआ? हिसाब आ गया कि नहीं समझ में? अगर सीट बैठेंगे तो खाली रहेगी, अब एक आदमी खड़ा होके ही जाएगा विमान में, तो फिर काहे की सीट? फिर तो हिसाब बराबर हो गया। तो ये जो बुद्धि से रास्ते निकलते हैं, ये आप में से ऐसे कई रास्ते निकालने वाले। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप भी सब बजरंगबली से कम थोड़ी हो। उनने बोला ना, कौन सा काज है जग माई, तो ये आप ही सबके लिए बोला है। चिनाब का ब्रिज हो या भाखड़ा नंगल डैम हो, असंभव से असंभव काम करने में दुनिया के सामने हमारे भारतीय अभियंताओं ने सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर अपनी क्षमता योग्यता से सदैव दिए हैं। मैं आप सब पे गर्व करता हूं। आपके माध्यम से सारे इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं
आपके इस पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी देता हूं और माननीय प्रशांत पॉल जी ने अपने ज्ञान से और अपने भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। और आपने हमारे लिए आपने कहा कि मानदेय, ये बात सही है, तो नगद देय थोड़ी बोला, मानदेय देने की बात करी। आप तो नगद देय देने लगे थे, तो नगद देय थोड़ी बोलना चाहिए था। उनने सही कहा कि मानदेय तो सम्मानदेय होना चाहिए ना, तो उस भाव से उनने ये रखा कि सब कुछ इन सारी बातों से नहीं चलता है। ऐसे जो योग्य लोग हैं वो अपनी क्षमता योग्यता से काम करते, और ऐसे लोगों से ही देश का मान बढ़ता, प्रदेश का मान बढ़ता। माननीय प्रशांत जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय राकेश सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसे चुन चुन कर अच्छे अच्छे लोगों का संयोजन करके विभाग के साथ दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ही हमारे सारे मंत्री कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। और ये इसके लिए भी बनना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए मोक्ष गुंडम जी के लिए, खास करके ये जो विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष गुंडम जी, जिनके कारण से कई प्रकार के उदाहरण हमारे मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज़्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से हम इसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की सौगात भी दी, साथ ही साथ हम इंजीनियर्स को हनुमान बजरंगबली की संज्ञा भी दी, जिससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं पीडब्ल्यूडी B&R के इंजीनियर इन चीफ श्रीमान KPS राणा साहब से अनुरोध करूंगा, वे कृपया आए और आभार प्रदर्शन करें। श्रीमान KPS राणा जी। देश में देख रहे होंगे और उसी मंशा के चलते, उसी उदारता के चलते हिंदी के पक्ष में जब ये अनुष्ठान, ये रूपक हमने रचा है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच में तो ये तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तस्वीरें सीधे आपको कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं। रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदी अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित हुआ है और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल। माननीय अपर मुख्य सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से पौधा भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो ये तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा दें। रविंद्र भवन की ये तस्वीरें हैं। कार्यक्रम किया गया है और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देश भर से चयनित साहित्यकारों, शोधकर्ताओं, मनीषियों को सम्मानित किया जाएगा और समारोह में न केवल विभूतियों को अलंकृत किया जाएगा बल्कि नए प्रकाशनों का लोकार्पण और बी इंडियन बाय इंडियन हमारी लक्ष्मी हमारे पास अभियान का शुभारंभ भी होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम कार्यक्रम में फिलहाल मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी कर रहे हैं। समारोह में विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी होगा, जिनमें भारतीय भाषा, आलोक, समाज की भाषा का संकल्प, भोजपुरी प्रतिभाएं,
शिव गीता, अवधूत गीता और तमाम तरीके से ये कार्यक्रम में सम्मान होगा। और तस्वीरें आपको दिखा दें जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो भोपाल से रविंद्र भवन से तस्वीरें जहां हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और रविंद्र भवन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान हिंदी दिवस पर यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में तमाम साहित्यकारों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और भी तमाम महत्वपूर्ण सम्मान है जिसे सम्मानित किया जाएगा। भोपाल से हमारे माननीय विधायक, स्थानीय विधायक श्री सबनानी जी, सभी हमारे आमंत्रित विद्वज्जन और आज इस समारोह में हिंदी भाषा के लिए विशेष उपलब्धि और विशेष कार्य करने के लिए सम्मानित होने वाले, अलंकृत होने वाले सभी हमारे विद्वज्जन जो हमारे पीछे की पंक्ति में आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का और इतनी बड़ी संख्या में हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी मातृभाषा के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए जो यहाँ हमारे बीच में सारे हमारे अतिथिगण आए हैं, आप सबका मैं संस्कृति विभाग की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। यह हमारी परंपरागत तरीके से संस्कृति विभाग का एक बहुत हमेशा से बहुत अच्छा एक आयोजन होता आया है, जिसमें देश और विदेशों में भी काम करने वाले मातृभाषा के प्रति जिनकी निष्ठा है, जिन्होंने हिंदी को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है, ऐसे सभी लोगों को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का प्रतिवर्ष संस्कृति विभाग आयोजन करता है। आज भी हम लोग साक्षी होंगे यहाँ पर ऐसी विभूतियों को अलंकृत करने के लिए, और यहाँ पर जो बहुत सारे और उपक्रम किए गए हैं, नई बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका विमोचन होगा, अन्य कार्यक्रम की जो श्रृंखलाएं बनाई गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको हमेशा की तरह आपका हमें सहयोग, मार्गदर्शन। राजधानी भोपाल से तस्वीरें कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की जानकारी आपको दे दें जहां राष्ट्रीय हिंदी अलंकरण सम्मान का आयोजन चल रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल की रविंद्र भवन स्थित हंस ध्वनि सभागार की तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रीय हिंदी अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव देश भर से चयनित साहित्यकारों, शोधकर्ताओं, मनीषियों को सम्मानित करेंगे और समारोह में न केवल विभूतियों को अलंकृत किया जाएगा बल्कि नए प्रकाशनों का लोकार्पण भी होगा और इसमें बी इंडियन बाय इंडियन से हम उन्हें सम्मानित करें। संचालक संस्कृति आदरणीय श्री NP नामदेव से हमारा निवेदन है वे आएं और प्रशस्ति वाचन करें और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य गणमान्य जन मिलकर इन सम्मानित विभूतियों को अलंकरण प्रदान करें। आप सभी को सादर नमस्कार। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2024 सम्मानित श्री प्रशांत पॉल, जबलपुर। श्री प्रशांत पॉल एक अत्यंत प्रतिभाशाली भोपाल से तस्वीरें हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन और सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। रविंद्र भवन से ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां हंस ध्वनि सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव देश भर से चयनित साहित्यकारों, शोधकर्ताओं और मनीषियों का सम्मान करेंगे। समारोह में न केवल विभूतियों को अलंकृत किया जाएगा बल्कि नए प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया जाएगा और उसमें बी इंडियन बाय इंडियन हमारी लक्ष्मी हमारे पास अभियान का शुभारंभ भी होगा और कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशांत पॉल को राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2025 प्रिंट मीडिया लोकेन सिंह राजपूत भोपाल। आपका जन्म 14 जनवरी 1984 को ग्वालियर में हुआ है। वर्तमान में आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। देश भर के समाचार पत्रों में नियमित तौर पर आपके समसामयिक आलेख, यात्रा वृत्तांत, कहानी, कविताएं एवं शोध प्रकाशित होते रहते हैं। मध्य और पर्यटन मंत्री हैं। मैं धर्मेंद्र जी मेरे विधायक कार्यकाल के साथी है।
लगातार अच्छे कामों से अपनी पहचान बनाते हुए विभाग को नित नतन नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक मध्य पश्चिम मध्य दक्षिण पश्चिम, कहाँ दक्षिण न कहाँ पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही विधायक मिलता, चारों तरफ किधर कौन सा देखा है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ, जिधर जाऊँ मतलब भगवान दास जी की विधानसभा है। हमने कहा बेचारे बाकी भी तो है हमारे मित्रगण, वो कहाँ गए। लेकिन अब भगवान का नाम ही ऐसा कि भगवान कहाँ नहीं है। ये तो मातृभाषा दिवस है ना, सबका मालिक एक। तो भगवान भाई आपको बधाई। हमारे बीच माननीय SES शिवशेखर शुक्ला जी, माननीय विजय मनोहर तिवारी जी, कुलगुरु माखनलाल विश्वविद्यालय, माननीय मुकेश मिश्रा जी, माननीय श्रीधर जी, माननीय श्रीराम तिवारी जी, इस अवसर पर माननीय सदानंद सप्रे जी से लगा करके हमारे सभी स्वनाम धन्य अलग अलग महत्वपूर्ण हस्तियां यहाँ विराजमान हैं। माननीय प्रशांत जी पौल जबलपुर से आते हैं, आपकी अपनी एक अलग ही पहचान है। अभियंता भी हैं आप, लेकिन UPSC ज्वाइन करने के बजाय पास करने के बाद छोड़ करके अपनी अलग पहचान बनाते हैं। आपको गौरवान्वित करते हुए हमको भी हर्ष है, आपका सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित होते हैं। माननीय लोकेंद्र सिंह जी राजपूत भोपाल से, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। सुश्री रीता कौशल जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच पधारे, आपका भी बहन जी अभिनंदन है। डॉक्टर वंदना मुकेश इंग्लैंड से आप आए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर इंदिरा गाजिएवा रूस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती पद्मा जोसेफिन वीर सिंघे श्रीलंका से आप पधारिए, आपका भी बहन जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राधेश्याम नापित शहडोल से, आपका भी अभिनंदन है। माननीय सप्रे जी का मैं बता ही चुका हूँ, डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे जी, जिन्होंने अपनी पुरस्कृत होने वाली सम्मान के साथ प्रदान होने वाली ये राशि पूरी वनवासी कल्याण परिषद को दी है। जोरदार अभिनंदन करें आपके लिए भी, इस भाव के कारण। हमारे लिए, मैं अभी थोड़ा बाद में बोलूँगा विस्तार से, हमारे लिए एक और हस्ती डॉक्टर KC अजय कुमार, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, जोरदार। आप तिरुवनंतपुरम से पधारे हैं। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ टाइगर, लेपर्ड सब मिला पर बब्बर भी हमारे बीच में बैठे हैं, आपका अभिनंदन। डॉक्टर विनोद बब्बर जी, हमारी ये सब प्रकार की प्रतिभाओं के साथ माननीय विनोद जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। मातृभाषा हमारे लिए खास करके कई प्रसंग कई प्रकार से है, और सच में हिंदी के लिए सभी भाषाओं के साथ दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सर्वाधिक बोली और भाषा बोली जाती है, वो एकमात्र देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने देश के लिए। कदम कदम पर बदलते बदलते कहां से क्या क्या और कैसी कैसी भाषा है। कहां एक तरफ लंका की सुंदरता, सक्षमता, स्वर्ण परत से लक्ष्मण प्रभावित हो जाते हैं, तो भगवान राम कहते जरा लक्ष्मण जमीन पे आओ थोड़ा, ठीक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये उद्घोष मातृभाषा को नमन करते हुए भगवान राम का कई लाख साल पहले का वो घोष वाक्य हमको अपने अलग दौर में ले जाता है, जो हमारी जड़ों से भी जोड़ता है, आनंद भी लाता है। और आला उदल का 1000 साल पुराना इतिहास, बड़ा लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या क्या बोल रहे हैं, एक को मारे दो मर जा रहा, क्या कल्पना की है, गजब। ऐसी जो भावना आती है, और मरे के नीचे जिंदे घुस गए। देखो
ऊपर लाश दही सर, डर के मारे क्या हाल हो रहे हैं, क्या कल्पना, क्या वर्णन किया। अलाउद्दीन का वो हमारा अमर काव्य है, वास्तव में गजब है। और ये बात भी सही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। क्या उनकी कविता और क्या स्मरण करते हुए। लेकिन ये बात भी सही कि कोई कवि ढंग का नहीं मिले तो बड़ी प्रतिभा भी रास्ते में रह जाती है, ये बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारी रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती है। दुर्भाग्य के साथ मैं ऐसी आपसे एक निवेदन करूंगा, ऐसे हमारे महापुरुष और ऐसी हमारी महारानी रानी दुर्गावती सहित ऐसे इनके जीवन पर भी काव्य लिखा करके इनकी भी पाठ्यक्रम में जरूर पहुंचाना चाहिए। वो सारी बातें हमारे अतीत के काल की स्मरण कराने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। ऐसे कई प्रकार के योगदान को देते हुए। और वैसे हमारी यहाँ की माननीय सुरेश जी भाई साहब भी बैठे हैं, पुचौरी जी मेरी निगाह माफ़ करना, बाद में ध्यान गया। मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि ये भोज की नगरी है और भोज के शासनकाल में कवियों की प्रतियोगिता होती थी, कविताओं की, और कविताओं की प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे देश के लोग कवियों की कविताओं के आधार पे सुनने और जिनने कविता तैयार की वो मंच पर आकर के अपने प्रस्तुतिकरण देने का आते थे। और ऐसा माना जाता था, वो थोड़ा पुरस्कार तो बड़े वाला है, एक एक शब्दों पर राजा भोज सोने की ईंट देते थे। एक एक क्या इनाम मिलता होगा भगवान ही मालिक। एक एक शब्दों के ऊपर कविता के रचनाओं के बलबूते पर। तो ये हमारी भाषा को, हमारी कविताओं को प्रोत्साहन देने का कितना उज्जवल काल था। मैं आज के इस अवसर पर, यद्यपि काव्य में महाकाव्य महाकवि भगवान कृष्ण का एक रूप ये भी है, जब उनके मुखारविंद से 64 कला 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण उपनिषद, सबका सार, और युद्ध के उस घनघोर भीषण कोलाहल भरे माहौल में भी शिक्षा से उनके मुखारविंद से जो पवित्र ग्रंथ बना, दुनिया गीता कहती है, और गीता पे चलना ही संगीत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर हिंदी दिवस के मातृभाषा अनुष्ठान के इस आयोजन में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर ये महाकवि कालिदास, जिनकी रचना विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निम संस्कृत के माध्यम से, लेकिन ये बात भी सही है कि मालवी, भीली, कोरकू ऐसी कई भाषाएं, बोलियां हमारे यहाँ से निकली है, और जिनके बलबूते पर हमारी ये मध्य प्रदेश की समृद्धि भी एक अलग प्रकार का अवसर लेती है। और हम ये मान के चलते हैं कि आज के इस दौर में कुछ और प्रमुख लोगों को याद नहीं करेंगे तो अधूरापन लगेगा। हमारा तो स्वप्निल कोठारी जी भी बैठे हैं, आपका नाम किन किन का लें, काफ़ी नाम सामने बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए केवल 2-3 बातें दिलाऊंगा याद। अगर हिंदी की बात हो, मातृभाषा की बात हो, और अटल बिहारी वाजपेयी जी याद नहीं करो तो बात नहीं बनती। हमारे लिए उनका वो दौर भी एक ऐसा राजनेता जिसकी कई विधाओं से, कई प्रकार से, और उनकी कविताएं, और हम में जहाँ से आता हूँ डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, कई बार तो अटल जी सुमन जी की कविता सुनाते तो यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कविता किसकी है। दोनों गुरु चेले इतने पक्के वाले दोस्त थे कि उनकी दुनिया अलग प्रकार की थी। उनकी अपनी जो एक एक बोली गई भाषा की बातें और कविताओं की पंक्तियाँ, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, क्या बताओ, किंचित नहीं भयभीत में, कोई जिंदगी के सारे दुनियादारी की झंझटों से अलग हट करके, और क्या दहाड़ते थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं। अभी वाले हमारे प्रतिपक्ष के नेता को तो नींद ही नहीं आ रही कि भैया सरकार कैसे चली गई, अभी तक समझ में नहीं आई। 15वां साल चालू हो जाएगा, तीसरा टेन्योर चालू हो गया, और वो 50 साल तक लगातार अनवरत रूप से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से गौरवान्वित करने का मौका दिया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमारे लिए सौभाग्य की बात। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है इसका एहसास कराने के लिए जब पड़ोसी से युद्ध का मामला हो तो हमारे उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशंसा में दुर्गा के समान बताते हुए
ये उदारता का भाव उनका था। और बाद के समय में 19 महीने जब वो जेल में रहे और जेल के अंदर की उनकी लिखी गई कविता की लाइनें क्या एहसास कराती है। उनका जो जेल का भूमि या भवन जहाँ था उसके ठीक सामने हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल में जो हमारी पद्धतियां हैं कि शाम के समय किसी भी परिवार में कोई गमी हो जाए तो गमी होने पे शाम को तो शांति रहती है, और हमारी परंपरा के भोर के साथ रुदन के साथ अपनी परिवार की उस भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका रहता। और उनने वो कविता लिखी, उनके लिए पूरे 19 महीने तक वो भाषण के बजाय जब वो कविता बना के कहते हैं, वो दूर कोई रोता है इधर सूर्य का प्रकाश आता है, उनकी मन की भावना की व्यथा उन पे क्या बीतती होगी, ऐसी कई सारी बातें। और आज का दौर तो और आनंद का है, और यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी मंच पे जाए वो हमारी राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये और आनंद की बात है। ऐसा लगता है कि जैसे उज्जवल धवल चेहरे के ऊपर बढ़िया कोई माता बहने जा रही है और उसकी सिंदूर की बिंदी लगती है और जो खूबसूरती बढ़ती है, ऐसे मोदी जी अगर उस मंच पे जा रहे हिंदी में बोले तो पूरा मुखमंडल अपने मंच का क्या शोभायमान हो जाता है, क्या आनंद आता है उसका। जहाँ और दुर्भाग्य वो मंच विश्व का कोई भी बड़े से बड़े राजनेता दुनिया के कोई भी हो, अगर वहाँ मोदी जी नहीं है तो सब कुछ अंधेरा लगता है। वो अमावस की रात है और मोदी जी से आते पूर्णिमा हो जाती है, क्या आनंद आता है। उनका अपना उपस्थित रहना एक अलग आनंद देता, अलग बात करता। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः संस्कृति मंत्रालय के इस पूरे आयोजन में सभी सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को बधाई देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार आपको सम्मानित करते हुए गर्व और गौरव महसूस करती है। उम्मीद करेंगे साहित्य से आपका लगाव लगातार जारी रहे, और ऐसा नहीं कि एक ही बार सम्मानित किया, आपको दूसरे रूप में भी सम्मानित कर सकते हैं, तो ये प्रेम बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस गरिमा में प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव आदरणीय श्री राम तिवारी जी, अब आप सबका आभार ज्ञापन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राकेश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, भगवंत दास सबनानी जी और सम्मानित मंच। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मेरा सवाल है। सर, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक सवाल है। आपने राजा भोजदेव के बारे में जो उल्लेख किया है वो वास्तव में गौरव की बात है कि एक एक शब्द पर वो एक एक सोने की ईंट देते थे। लेकिन राजा भोज जब काव्य रचना करते थे तो उसके बारे में उनको क्या कोई इनाम देता था मुझे नहीं मालूम। तो अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठे बैठे मंच पर 4 लाइनें जो लिखी हैं वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वीराने की उदासी क्या होती है, यह नदियों से पूछो, यह पहाड़ों के आंसुओं से समुद्र खारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानित मंच और सारे विद्वज्जन, हिंदी प्रेमी, मातृभाषा प्रेमी, आप सब इस भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान में सम्मिलित हुए, हम हृदय से आभारी हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाषाओं और बोलियों के माध्यम से समय के साक्ष्य जुटाने के काम में हम लोग निरंतर सक्रिय रहेंगे और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहे। धन्यवाद। हाँ